नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एडवांस ग्लोबल स्टडी के फ्री फंडामेंटल मैथ कोर्स में। आज हम ये क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, क्लास नंबर 2 आज आपके सामने है। कल की जो क्लास थी वो बहुत बेहतरीन रही। आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जितना हमने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो क्या मेरे बच्चे तैयार हैं पेन कॉपी लेके? अगर आप सभी पेन कॉपी लेकर तैयार हैं तो मैं आपके बीच में आपका संजय सर आ गया हूँ क्लास नंबर 2 लेकर के। ठीक है भाई, तो पहली क्लास जो क्लास थी हमने उसमें क्या सीखा था? हमने उसमें केवल उसकी बेसिक जानकारियां सीखी थी नंबर सिस्टम की। आज की क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे वो आपको सभी पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या आप मुझे उससे पहले बता सकते हैं, थोड़ा सा मेरा छोटा सा क्वेश्चन आप सभी से, कि आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परिमेय और अपरिमेय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम आज की जो क्लास है वो हमारी है परिमेय तथा अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर। अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है मेरे लाल, ये आज हम पढ़ेंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपको दो नंबर दे रहा हूं, ये और ये, दोनों पे रूट लगा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक है मेरे बच्चा, और क्या आप बता सकते हो कि 0.3333 और ये चला गया अनंत तक, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। अगर आपको ये जानना है तो आपको पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है। ठीक है बच्चा, ये दोनों पे रूट लगा है लेकिन ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि दोनों पे रूट लगने के बावजूद एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो ऐसा क्यों, तो पूरी क्लास को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने होमवर्क की, जो हमने आपको कल गृह कार्य दिया था। तो पेन कॉपी लेके बैठेंगे, मेरी ये पहले शर्त है आपसे, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक है, तो हमने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या मेरे शेर शेरनी मेरा बच्चा मेरा गुड्डा करके लाया है सवाल को। देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन था डिजिट कितने होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट। कितने होते हैं बच्चे? 10 डिजिट। अब 7542 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो मैंने आपको बोला था 5 के आगे जितने भी अंक हैं उतने आप इसके आगे शून्य दे देंगे। ठीक है, तो कितने अंक है प्यारे बच्चों? इसके आगे 2 अंक हैं तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। ठीक है भाई, सबसे छोटी होल नंबर क्या है प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्या 7 इंटीजर है? मैंने कहा था हाँ, हाँ इंटीजर है, बट कौन सा इंटीजर है? निगेटिव इंटीजर। कौन सा है प्यारे बच्चों? निगेटिव इंटीजर। ये बातें आपको मैंने कल बताई थी। इसके बाद क्या 0 होल नंबर है? आप कहेंगे हाँ, यस, आप कहेंगे हाँ। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर का डायग्राम बनाइए। तो बच्चे ये कल मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो सारे होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर। ठीक, तो जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे क्या हैं भाई? सारे होल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर हैं। जितने भी आपके होल नंबर है वो सारे क्या है भाई? जितने भी आपके इंटीजर है वो सारे होल नंबर हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है। क्लियर है? आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं आपकी दूसरी क्लास की ओर। ठीक है भाई, आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम क्या क्या सीखेंगे? ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, ये है फ्री फंडामेंटल मैथ कोर्स, फ्री, बिल्कुल कोई पैसा नहीं देना आपको, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। ठीक है, आज की क्लास हमारी क्या है भाई? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट वही है, 0 टू फंडामेंटल, फंडामेंटल टू एडवांस और एडवांस टू पीवाईक्यू।
ठीक है, 100% फ्री है भाई। अब ये क्यों आपको क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ना रेशनल इरेशनल, ये हर एक तरह की परीक्षा में, जैसे कि आपका पीईटी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आना स्वाभाविक है, आता है। और हम आपको पीवाईक्यू में दिखा भी देंगे, ठीक है, हम खाली दावे नहीं करते, हम आपको दिखाएंगे। तो संख्याओं के प्रकार में हम पढ़ चुके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे क्या, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो भैया आज हम सीखेंगे क्या, परिमेय संख्या की पहचान। मैं आज आपको केवल ऐसी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा जो आपको लिखनी पड़े, मैं आपको पहचान बताने के लिए आया हूँ। पहचान अगर हमने कर ली तो हम उसको बिना रटे बिना लिखे भी समझ सकते हैं। पहचान, अपरिमेय संख्या की पहचान, ठीक है। समाप्त और आवर्ती दशमलव, समाप्त यानी कि वो जो जहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे टर्मिनेट होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। अब रूट का नियम और महत्वपूर्ण उदाहरण, एग्जाम में पूछे जाने वाले बेसिक क्वेश्चंस, ये आज हमारा पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया। लेकिन जो बच्चा अंत तक क्लास में जुड़ा रहेगा वही कुछ लेकर जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो ये सभी ने जाना है क्या, कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, बट q इक्वल नॉट टू जीरो, यानी कि p बटा q बट q इक्वल नॉट टू जीरो, ये कंडीशन है बच्चे इसकी, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, 3/5 परिमेय संख्या है, आप कहोगे यस, ठीक है। मैंने कहा 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका आंसर आएगा सर ये तो p बटा q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन बेटा इसके बटे अगर मैं 1 ले लेता हूं तो ये परिमेय है। ये क्या है मेरे बच्चे, ये परिमेय है। मेरी बात आपको समझ आ गई नहीं आ रही, समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। तो भैया ये पहचान है, तो ये क्या है भाई, p बटा q के फॉर्म में तो होना चाहिए, बट q इक्वल नॉट टू जीरो, तो एक जीरो थोड़ा ही है, एक तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब क्या परिमेय संख्या, इसको हम भिन्न और परिमेय संख्या क्यों नहीं कहा, एक बात बताओ, ये 3/5 है, ये फ्रैक्शन है, ये क्या भाई, ये फ्रैक्शन है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन को और परिमेय को अलग अलग क्यों कहा, मुझे एक बात बताइए आप, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए, बताइए इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना। आप बहुत ही बिल्कुल समझ लीजिए, आप ऐसे कंटेंट से जुड़ने जा रहे हैं, आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं जो आपकी हर समस्या का निदान करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखो 3/5 माइनस के 7/4, 8, 0, 2.5, क्या ये सारी की सारी परिमेय है, हाँ ये बिल्कुल परिमेय है। कैसे प्यारे बच्चों, अभी आपको 3/5 तो मैं बता के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद माइनस के 7/4, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर इसी बात में है, बस समझ लेना आप, ठीक है। 8/1 एंड 0.25, ठीक है भाई, दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1:4, ठीक है भाई। ये आपका सारे के सारे क्या परिमेय है। आई बात समझ में, मैं कोई आपको रॉकेट साइंस पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको कोई नासा की साइंस पढ़ाने नहीं आया, मैं सीधा सच्चा कंसेप्ट लेके आया हूँ कि हाउ टू क्रैक मैथ, मैथ को आप कैसे हलवा बनाएं, मैथ को आप कैसे हलवा बनाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, मैंने पहली क्लास कर ली थी, आज दूसरी ली है, जब तक ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन चिट ना कर दूं, तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और ये कोर्स पूरा का पूरा यूट्यूब पे पूरी लाइफ टाइम फ्री पड़ा रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, पूर्णांक भी परिमेय है, हाँ भैया पूर्णांक भी परिमेय है, ठीक है। पूर्णांक, हर पूर्णांक को n/1 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल लिखा जाता है, उदाहरण आपके सामने है 5/1 माइनस 9/1 0/1, ठीक है। इसलिए नेचुरल, होल और इंटीजर सभी रेशनल है, यानी कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है बच्चा, ये सब क्या है, ये सब परिमेय है, सब परिमेय है, सब परिमेय है, सब परिमेय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भिन्न के रूप में परिमेय संख्या, भैया भिन्न जानने से पहले आप जान लो भिन्न कितने प्रकार की होती है।
एक होती है उचित भिन्न। उचित यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉल देन द डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, यानी कि जहां अंश हर से छोटा होता है, जहां अंश हर से छोटा होता है, ठीक है, अंश हर से छोटा होता है, ये होती है आपकी उचित भिन्न, ठीक है भाई। अंश जो है हर से छोटा होता है। फिर अनुचित भिन्न, इसको उल्टा कर देंगे आप, अंश हर से बड़ा होता है, ठीक है। ऋणात्मक फ्रैक्शन आप जानते ही हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न यानी कि अगर मैंने बोला 7/3 है, तो यानी कि 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 2, 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी कि 2 होल 1:3, 2 होल 1:3, 2 पूरे हैं और 1/3 है, ठीक है। तो इन्हीं का सहारा लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या आपके कोर्स में आने वाला है, आपके कौन इस क्लास में क्या क्या आने वाला है। दशमलव से पहचान, भैया दशमलव से पहचान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दशमलव से भी पहचान हो सकती है। कैसे? समाप्त दशमलव हमेशा परिमेय होता है। अब तुम कहने लगे सर जी समाप्त दशमलव, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे? भैया समाप्त दशमलव बोल रहा है वो, उसने बोला 0.5, अगर 0.5 को बटे 10 कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे? 1:2, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखो ये 0.152 हो गया, ठीक है, 0.125 हो गया, 1.125 हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास ज्वलंत एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा आपको करने का एफर्ट ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक इसको कर लेते हैं ना, देखो कैसे 1.125। देखो बच्चे बेसिक से सीख रहे हैं तो बेसिक से सीखो। मैंने कहा भाई दशमलव कितने अंक के बाद है? 3 अंक के बाद दशमलव, तो आप क्या करेंगे? एक के साथ उतने ही जीरो दे देंगे, ठीक है। अब ये इसका यहाँ से दशमलव हद हो गया खत्म, ठीक है। अब आप इसे पढ़ें, कितनी बार जाएगा बच्चे? 25 से कितनी बार? 40 बार, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ठीक है प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। 25 चौका 100, चला जाएगा ना। अब हमारे पास कितना बच गया बच्चे? यहाँ पे बच गया 12, तो 25 नंबर 225। अब हम इसको किससे काट सकते हैं बच्चे? अब हम इसको किससे काट सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? बताइए मुझे प्यारे बच्चों। 25 नंबर 225, देखो 25 चौका 100, हमारे पास कितना बच गया? 12, ठीक है। तो 25 पंजे 125, उल्टा पुल्टा मत करो, 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 8 बार, आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 9:8, ठीक है। चलिए, गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, और उठते हैं कितने हाथ आपको आगे उठाने के लिए, अपनों का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, अगला टाइप, अगला आपका टॉपिक क्या है मेरे बच्चे? देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पे देखें आप जरा, कुछ दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, सब कुछ ओके है। एक बार कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना भाई, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, चलिए देखिए बच्चा, आपका यहाँ पे आ गया, ये हमारा हो गया क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। कोई अब क्या है, ये एआर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला बोर्ड है, इसमें क्या हो जाता है कभी कभी कोई कीट बैठ जाता है तो दिक्कत परेशानी कर देता है हमें भी, ठीक है। तो ये बच्चे अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आवर्ती दशमलव भी परिमेय है। आवर्ती का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? यानी कि रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 0.333, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि ये आपको पूरा जवाब आपको मिल के रहेगा, दशमलव हटाएंगे और हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसको उतने ही जीरो दे देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल? इसका आंसर होगा कितना? 1:3, 1:3, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो दशमलव अनंत हो, दशमलव अनंत तक जारी हो, यानी कि दशमलव का कोई अता पता छोर ही नहीं है, दशमलव अनंत हो, पर एक निश्चित पैटर्न दोहराए तो रेशनल होगी। तो एक निश्चित पैटर्न, देखो ये दोहरा रहा है, देखो 2 7 2 7 2 7, ठीक है।
हो गया ना। यानी कि मैंने बोला कि निश्चित पैटर्न दोहरा रही है, एक निश्चित पैटर्न दोहरा रही है, तो भैया इसका आंसर क्या होगा, ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या क्या है भाई, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। इसका दशमलव अनंत और अनावर्तित होता है, यानी कि इसका दशमलव का कोई अता पता नहीं है भाई, और अनावर्तित यानी कि नॉन रिपीटिंग, अनावर्तित नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसकी कहानी क्या है भाई, इसकी कहानी है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, अनावर्तित, जैसे कि आपका रूट 2 है, अब रूट 2 का मान अपनी सुविधा के लिए लेते हैं 1.414, लेकिन भैया ये पता नहीं कहां तक चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही रूट 3 है, रूट 3 का मान लेते हैं हम कितना, 1.732 एनीथिंग एल्स, कुछ भी पता नहीं भैया। ऐसी आपका जो पाई है, पाई को भी आज तक कोई बता नहीं पाया इसका पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन पाई का जो मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, वो 22/7 लेते हैं, उसका मान परिमेय है। 22/7 ये अपनी सुविधा के ले लिया, ये है परिमेय, ये क्या है मेरे बच्चे, परिमेय। एक एक चीज आपको बताएंगे, अभी तो हम सवाल लेकर ही नहीं आए, अभी तो हम आपको डिटेल बताने पे लगे हुए हैं। पूर्ण वर्ग का वर्गमूल परिमेय होता है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको √49, अब √49 को क्या लिखेंगे हम, भाई यहाँ चम्मच में 2 होता है, तो जब आप इसको हटाएंगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा मेरे पास, 7 की पावर 2 की पावर 1/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 7, तो 7 परिमेय है, क्योंकि मैं इसको 7 को बट्टा 1 लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने क्या बोला, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल परिमेय होता है, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल परिमेय होता है, नोटेड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। जो धनात्मक पूर्णांक पूर्ण वर्ग नहीं होते, उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है, जैसे कि आप कह दे √2, √10, √110, √99, एनीथिंग, कुछ भी आप कह दें, तो इनका क्या है प्यारे बच्चों, ये अपरिमेय होता है, क्योंकि इनमें पता नहीं कहां तक दोहराव आ जाए, इसको हम p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही, क्या चीजें समझ में आ रही, कोई ज्यादा स्पीड तो नहीं है, कोई ज्यादा आपको हड़बड़ी में तो नहीं पढ़ाया जा रहा, बस पेन कॉपी लेके बैठेंगे आप। ठीक है, पूरा क्विक रीजन भी कराएंगे, टेंशन ना लो। पाई क्यों अपरिमेय है, पाई क्यों अपरिमेय है बच्चे, पाई का मान आज तक कोई बता ही नहीं पाया। पाई का मान हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं क्या, 22/7 या 3.114, ठीक है, और आगे कुछ अंक लगा देते हैं। ठीक नहीं भाई, दशमलव न समाप्त होता है और नहीं निश्चित पैटर्न दोहराया जाता है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अपरिमेय है। ठीक है, 22/7 केवल परिमेय, इसको हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। कोई संख्या एक साथ रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकती, वेरी गुड, ये नोटेड पॉइंट है मेरे लाल, याद रखना। यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कोई संख्या एक साथ रेशनल और इरेशनल हो सकती है, तो भैया इसका आंसर होगा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दो अलग अलग परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कल मेरा क्वेश्चन था, आपसे याद करो, मैंने कहा था कि हर एक बच्चा याद रखे कि 5 के बाद क्या आएगा, मैंने आपसे पूछा था ना 5 के बाद क्या आएगा, तो किसी का आंसर आया मेरे बच्चे 6, वो भी गलत, किसी का आंसर आया 5.1, वो भी गलत, किसी का आंसर आया सर 5.01, वो भी गलत। हमेशा किसी भी संख्या के अगर बाद पूछता है, ठीक है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 5+, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन हो रहा है, अगर कहीं गिनने के बाद 5 के बाद क्या आएगा, तब आंसर होगा 6, याद रखना। ठीक है, चलिए ए और बी के बीच परिमेय संख्या, मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बताना है, एक, तो इसका फार्मूला होता है a+l/2, a+l/2, अर्थात 2 + 3/2, 5/2, अर्थात 2.5। अगर ये 2.5 भी नहीं आता तो बता रहे हैं भाई, 2 दूनी 4, बच गया 1 दशमलव, ना चलने की दशमलव लगेगी, 0 बढ़ जाएगी, तो 2 पंजे 10। इतना बेसिक से कोई नहीं बताता मेरे भाई, इतना तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो भैया 3/2, 5/4, ये सब आपके एक एग्जाम्पल की सीरीज दे दी उसने। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया, कंसेप्ट याद रखना, किन्हीं भी दो अलग अलग परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है
ए प्लस बी बाई टू। क्या है फार्मूला प्यारे बच्चों? ए प्लस बी बाई टू। हालांकि तो फार्मूला मैंने आपको लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो ये लिखा है ए प्लस बी बाई टू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो अलग अलग वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मैं कह दूं भाई 2 और 3 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो भैया ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ सूरमा कि इनके बीच में संख्या बता दे। क्यों भाई? 2.1 भी होगी। अब 2.1 से को पता नहीं कहां तक जाएगी, फिर 2.3, फिर 2.4, तो भैया अनंत। ठीक है, तो याद रखना क्या होती है भैया इसका आंसर? अनंत। ठीक है, चलिए उदाहरण 1 और 2 के बीच में √2 √3। ठीक है, अब √2 का मान 1.414 और √3 के बाद, यानी कि अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशनल के जरूरी नियम जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्या मैंने कहा कोई भी अगर दो परिमेय संख्याएं आप जोड़ रहे हो, जैसे मैंने कहा 2 है, 2 और 3 है, जोड़ के मेरे पास 5 आया, मैंने कहा ये 1 है, इसके बटे भी 1, इसके बटे भी 1 है, तो दैट्स इट, ये सही है। मैंने कहा P बटा Q के रूप में होती है और Q इक्वल नॉट टू 0, तो यानी कि 2/1 और 3/1 और 5/1, यानी कि सब क्या परिमेय है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, अगर परिमेय को परिमेय से जोड़ोगे तो परिमेय ही प्राप्त होगी। ठीक है, परिमेय को परिमेय से घटाओगे तो परिमेय ही प्राप्त होगी। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर रिवर्स बैक में ले लो, कितना आएगा? 1। ठीक है, चलिए परिमेय को परिमेय से गुणा करोगे, परिमेय को परिमेय से गुणा करोगे तो भी परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दोगे। ठीक है, तो परिमेय को परिमेय से भाग दोगे, परिमेय को परिमेय से भाग दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा? परिमेय। बस कंडीशन क्या है कि उसका जो भाजक है, जो उसका जो डिवाइजर है वो 0 ना हो, जो डिवाइजर है वो कभी भी 0 ना हो। ठीक है, 0 ना हो। फैन चला लो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इरेशनल के नियम देख लो बच्चों, सावधान। ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो कैसे, जितने भी रेशनल नंबर हैं कभी भी रेशनल या इरेशनल, ठीक है, हो सकता है। भाई मैंने कहा √2 और प्लस के √3, अब ये √2 प्लस के √3 क्या होता है? इरेशनल और इरेशनल नंबर, कभी रेशनल कभी रेशनल, यानी कि हम तय नहीं कर सकते क्या आ जाए। ठीक है, अब √2 प्लस माइनस के √2, लेकिन √2 प्लस के √2। ठीक है, अब देखो कभी रेशनल कभी रेशनल, नोट करना इस एग्जांपल को, बिल्कुल गिरे बांध लेना, सारे बच्चे लिख लो। ठीक है, मैंने कहा भाई √2 है, √2 के साथ मैंने प्लस के √2 कर दिया, तो मेरे पास आ गया 2√2। अगर मैंने √2 को √2 से ही घटा दिया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया बच्चे आंसर 0। तो आपको पता लग गया होगा कहानी क्या है। √2 √2 2√2, और √2 में से माइनस के 2√2, यानी कि कितना आ गया? √2 0। तो मैंने आपको कंडीशन दी है क्या, कि भाई अगर हम कभी भी किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, आपको कभी तो रेशनल मिलेगी कभी रेशनल मिलेगी। अगर हम गुणा करते हैं तो सेम कहानी होती है, लेकिन कभी भी अगर हम सेम रूट की गुणा करते हैं, सेम रूट की मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, तो भैया रूट खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये रटने वाली बात नहीं है बच्चों, देखो ध्यान दो, इसको अगर हम रूट हटाएंगे तो 3 की पावर 1/2 और गुणा में 3 की पावर 1/2। अब जब सेम रूट सेम बेस होता है और गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो आप लिखोगे सर जी 3 की पावर 1/2 प्लस के 3 की पावर 1/2, अर्थात 3 की पावर 1/2 और 1/2 2/2, अर्थात 3 की पावर 1 अर्थात 3, यानी कि फाइनल आपका आंसर 3 आया। तो इतना बड़ा पछड़ा नहीं पालना, इसके बाद आपको एक पहचान माइंड सेट कर लेना है कि जब सेम रूट की सेम रूट में गुना होती है तो रूट विल बी डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो रेशनल और इरेशनल साथ में, अगर ये दोनों साथ आ जाएं, अगर ये दोनों साथ आ जाएं तब क्या होगा? भाई शून्य से भिन्न, कोई भी शून्य से अलग रेशनल को इरेशनल से गुणा करोगे तो इरेशनल देगा। ठीक है भैया, अगर मैंने कहा 5 को आप √2 से गुणा कर दो, तो आपके पास क्या आएगा मेरे बच्चे? 5 √2 ही तो आएगा।
5√2 ही तो आएगा। अगर रेशनल कोई रेशनल से जोड़ा जाए, रेशनल कोई रेशनल से जोड़ा जाए यानी कि 5 प्लस के √2, तो मेरे बच्चे ये भी क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा ये, अपरिमेय। ये बात बिल्कुल गिरा बांध लेना, आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी ये चीजें, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 प्लस के √2 और 5√3 दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। विशेष अगर 0 को इरेशनल से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 0 को मैं गुणा कर रहा हूं √3 से, तो बच्चे 0 ही होगा। ठीक है, जो परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन उठा के बैठना, तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो मैं लिखते जाऊंगा, करते जाऊंगा और मैं और स्ट्रॉन्ग होता जाऊंगा। ठीक है, यही होता है पढ़ाई का। दशमलव का गोल्डन रूल, भैया इस नियम को तो बिल्कुल भूल मत जाना। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, शांत, कहीं ना कहीं वो शांत हो गई। दशमलव शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, ये परिमेय होगी, ये परिमेय होगी। लाइक दैट, जैसे मैंने कहा 0.25, 0.25। ठीक है, मैंने दशमलव हटाया और 2 0 लगाया और 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, 1/4। क्या परिमेय है? आप कहोगे सर परिमेय है, आप कहोगे सर परिमेय है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि हम लोग उसको टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहे। रिपीटिंग डेसिमल, ये भी परिमेय है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मैंने कहा भाई 0.27 27 27 27, ये भी क्या प्यारे बच्चों, परिमेय है। ठीक है, इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो रही और ना वो रिपीट हो रही, तो मेरे बच्चे वो है आपकी इरेशनल। ठीक है, अपरिमेय। ये गिरा बांध लेना, इससे मतलब आपको कोई कोई रूल नहीं मिलेगा। वहां P/Q इक्वल नॉट टू 0 नहीं काम आएगा, वहां ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भिन्न कब समाप्त होगा, यानी कि भिन्न कब टर्मिनेट होगा, तो बच्चे आपको पता ही है क्या कब होगा, जब हम उसको क्या कहते हैं, 2 या 5 उसका क्या हो जाए, गुणनखंड अभाज्य हो जाए, तब वो दशमलव समाप्त हो। जैसे कि P/Q को सरलतम रूप में लिखे, भाई मैंने कहा कि 23/92, ये मेरे पास ये है, सरलतम रूप क्या होगा, 23 ही कम 23 और 23 चौका 92। ठीक है, अब Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 हो तो दशमलव समाप्त होगा, हो जाएगा ना भाई। देखो कैसे, भाई 1/4 है, 1/4 यानी कि मैंने बोला क्या, आप करो क्या हो जाएगा, दशमलव उसने बोला कि भिन्न कब समाप्त होगा, तो ये दशमलव में चेंज हो जाएगा। भाई ना चलने की 0, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, फिर बच गया हमारे पास कितना, 2, तो 4 पंजे 20, 0.25, 0.25। क्लियर है, बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि यदि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, अभाज्य का मतलब जो प्राइम नंबर है, जो किसी के अपने अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, यानी कि जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य होता है। ठीक है भाई, जैसे कि उदाहरण 1/8 है। अब 1/8 है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P/Q, और Q मेरे पास क्या ये है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, 7/20 है, तो 7/20 है, ये अब क्या लिखेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो भैया ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, खुद से पहले आपको ये पूरा कंटेंट बनाया जाता है, हम आपको तैयार करके देते हैं पूरा कंटेंट। ठीक है, बड़ा ब्रांड नहीं हमारा, लेकिन जितना भी है वो अपने दम पर है। ठीक है भाई, चलिए सरलतम रूप में P में, अब ये Q है बच्चे, Q में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य प्राइम फैक्टर हो तो दशमलव आवर्ती होगा, यानी कि दशमलव का रिपीटेशन होगा अगर 2 और 5 के अलावा। ठीक है, जैसे कि 1/3। अब बच्चे इसको आप कितना ही आप प्रयास कर लो, आप कहोगे सर जी ना चलने की 0। ठीक है, 3 तिया 9, 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 ये शांत नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम अशांत, हड़काया हमारी देसी भाषा में। ठीक है, जिसको काट खाने की आदत है। अब 2/7, 5/6। ठीक है, तो ये सभी आवर्ती दशमलव है। क्या है प्यारे बच्चों, ये आवर्ती यानी कि रिपीटिशन, रैकरिंग, क्या बोलते हैं इसको हम, रैकरिंग। ठीक है, आवर्ती होने पर भी संख्या रैशनल रहती है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है मेरे बच्चे, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आपकी क्या है बच्चे,
परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये आंसर आपका मैंने यहाँ पे छुपा दिया, ये आंसर मैंने आपका छुपा दिया। अब बच्चे बताइए कौन सी अपरिमेय संख्या है? ये अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। क्या ये परिमेय संख्या है? अपरिमेय बोला इरेशनल, तो इसको लिखेंगे हम 75/100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3/4 नहीं है। 49 को अभी बता गए 7। ये बच्चे ये है इसका आंसर सी, क्योंकि इसके हम क्या है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, बस ये आपको ही करना था, ये आपको ही करना है, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। अब 0.12 किस प्रकार की संख्या है? ठीक है भाई, किस प्रकार की संख्या है? तो भैया संख्या को तो बना देंगे हम, संख्या कोनो दिक्कत कोनो परेशानी है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर ये गलती से छाप दिए सारे के सारे, आसान कर दिया तुम्हारा काम। ठीक है भाई निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्यारे बच्चों, क्या है ये? हर पूर्णांक अपरिमेय होता है, हर पूर्णांक परिमेय होता है, हर परिमेय पूर्णांक है, पाई एक परिमेय है। ठीक है, तो बच्चे मुझे आप आंसर देंगे हर पूर्णांक अपरिमेय है क्या? ठीक है, हर पूर्णांक परिमेय है क्या? तो आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आपको मतलब ईमानदारी से सारी क्लास को सही से देखना है और फिर अपने क्वेश्चन का आकलन करना कि आप कितना सक्षम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे देखो सारे के सारे आपको आंसर दिए हुए उसने, कितना आसान कर दिया आपका काम। किस भिन्न का दशमलव समाप्त होगा? किस भिन्न का दशमलव समाप्त होगा? अब बच्चे 2/3 है, करो जरा इसका दशमलव समाप्त। पन्ना चलने की 0 पॉइंट बढ़ गया 20 हो गया। ठीक है, 3 छंग 18, 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 कहीं भी समाप्त नहीं होगा। 5/12 है बच्चे, 5/12 भैया कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना चलने की 0, 50 हो गया, 12 चौक 48, बच गया 2, है ना। अब देखो कितना आ गया, 20 हो गया, 12 एकम 12, फिर 8, ठीक, फिर इसके बाद क्या आएगा भाई आपका हो जाएगा ये 12 छक 72, फिर कितना बच गया 8, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, अभी 7/20 है, क्या इसको हम कर सकते हैं? चलिए करते हैं, 7/20 एक सवाल मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए सोल्व करते हैं। 7/20 ना चलने की 0, ठीक है भाई। अब ये हो गया मेरे पास 0.70, तो 20 दिया 60, भैया चल गया काम, ये होगा, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या होगा। √2 और √8 का मान किस प्रकार का होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय? उसी स्लाइड में आपको पता लगेगा। √2 क्या है मेरे बच्चे? √2 क्या है? अरे √2 गुना √8 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो √2 और गुणा में √8, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, ये परिमेय होगा या अपरिमेय? मैंने आपको कहा था कि जब भी स्लाइड पे चलिए, स्लाइड पे चलिए, स्लाइड पे चलिए, आपको जब भी पता लगेगा। देखो ये रही हमारी वो स्लाइड, कहाँ है वो स्लाइड? आपको पूरी जानकारी दी हुई है मेरे बच्चे, हर एक चीज की जानकारी दी हुई है, हर एक चीज की जानकारी दी हुई है। ठीक है, हर एक चीज की। ये रहा कभी रेशनल कभी रेशनल। ठीक है, तो बस अब आपको तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी रेशनल कभी रेशनल। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपको पता लग गया होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। अगला क्वेश्चन, 3 + √5 किस प्रकार की परिमेय संख्या है? ठीक है, किस प्रकार की परिमेय संख्या? अपरिमेय। अब हम करते हैं क्विक रिवीजन, जो आज हमने आज को आपको क्लास कराई उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। P/Q, Q = 0 रैशनल नंबर, समाप्त यानी कि टर्मिनेट, या आवर्ती दशमलव यानी कि रिपीटिंग। अब हम सीधा बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेशनल नंबर। अनंत और अनावर्तित दशमलव इरेशनल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर। पूर्ण वर्ग का रेशनल नंबर, अन्य धनात्मक पूर्णांक का इरेशनल नंबर। ठीक है भाई,
ये सब आपका क्विक रिवीजन है। आज का जो कंसेप्ट क्लियर है वो आपका होगा अब पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू होंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे। जितना हमने आप तक कब तक कराया है इन दोनों क्लास को मर्ज करा के आप अगर कहेंगे तो पीवाईक्यू कराएंगे, आप कहेंगे तो कंसेप्ट कराएंगे। ठीक है, कमेंट में आपके मैं वेट करूंगा, जैसा आपका कमेंट होगा ऐसे ही मैं आगे क्लास लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप अपना जो है प्यारा भाई या जैसा भी आपको लगे टीचर जो भी आप समझते हो, बस घुचड़ू मुचड़ू तो मत कहियो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो दे दियो और अपने क्लास को ऐसे ही शिद्दत से देखो, प्यार बनाए रखो। हम आपके लिए सदैव तत्पर है, क्योंकि हमारे जो कोचिंग का नाम है, अगर आप रियल में पढ़ोगे ना, एडवांस ग्लोबल स्टडी I4U, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।